एक्सरसाइज 9.1 का सबसे पहला क्वेश्चन क्या है कि आइडेंटिफाई द टर्म्स देयर कोएफिशिएंट्स फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन, यानी जो भी एक्सप्रेशन है उनके टर्म्स लिखने हैं और कोएफिशिएंट भी लिखना है। कोएफिशिएंट लिखने का मतलब है यहाँ पर आपको न्यूमेरिकल कोएफिशिएंट लिखना है। तो सबसे पहले टर्म डिस्ट्रीब्यूट कर लेते हैं। सबसे पहला जो क्वेश्चन है 5xyz² माइनस 3zy, तो आप सबसे पहले टर्म अलग से लिख लीजिए 5xyz² और दूसरी तरफ में माइनस 3zy। 5xy जो फर्स्ट टर्म है उसका न्यूमेरिकल कोएफिशिएंट बनेगा 5 और दूसरे का बनेगा -3। सेकेंड क्वेश्चन को देख लेते हैं, टर्म डिस्ट्रीब्यूट कर लेते हैं। 1 है, x है और दूसरा x² है, तो 1 का न्यूमेरिकल कोएफिशिएंट 1 ही होगा, x का न्यूमेरिकल कोएफिशिएंट 1 होगा और x² का न्यूमेरिकल कोएफिशिएंट 1 होगा। वेरिएबल के साथ अगर आपको नंबर नहीं दिख रहा है तो वहाँ पर 1 होता है, यानी ये 1x है, ठीक है, तो हम 1 लिख लिए हैं यहाँ पर न्यूमेरिकल कोएफिशिएंट की जगह में। थर्ड क्वेश्चन 4x² माइनस 4x² और z², तो पहला न्यूमेरिकल कोएफिशिएंट बनता है 4 माइनस 4 और 1। सेकेंड क्वेश्चन की फोर्थ क्वेश्चन की बात करें, 3 माइनस PQ प्लस QR माइनस RP, टर्म को अलग लिख लेते हैं दोबारा, P माइनस PQ QR और ये रहा माइनस RP, तो न्यूमेरिकल कोएफिशिएंट 3 ही है। माइनस PQ का मैंने कहा था कि अगर नंबर आपको नहीं दिख रहा है तो वहाँ पर 1 होता है, -1, साइन देना बहुत ही ज़रूरी है वरना गलत हो जाएगा, -1। तो इस तरीके से ये वाला क्वेश्चन हो गया। अब फिफ्थ क्वेश्चन, पहला टर्म है x/2, दूसरा टर्म है y/2 और -xy, तो पहले टर्म के न्यूमेरिकल कोएफिशिएंट क्या होंगे 1/2, इसका भी 1/2 और ये -1, ठीक है, यानी x/2 का न्यूमेरिकल कोएफिशिएंट 1/2 है और y/2 का 1/2 और -xy का -y। सिक्स्थ क्वेश्चन को का जो भी टर्म्स है उसे अलग लिख लेते हैं, 0.3a माइनस 0.6ab और 0.5b, तो 0.3a का न्यूमेरिकल कोएफिशिएंट 0.3 माइनस 0.6 0.5, तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 1 खत्म हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 2 में कहा जा रहा है कि क्लासीफाई द फॉलोइंग पॉलिनोमियल एज मोनोमियल, बाइनोमियल, ट्राइनोमियल, यानी नीचे दिए गए जितने भी पॉलिनोमियल्स हैं उनको मोनोमियल, बाइनोमियल और ट्राइनोमियल के ग्रुप में लिखिए। विच पॉलिनोमियल डू नॉट फिट इन एनी ऑफ दिस 3 ग्रुप्स, और साथ में आपको ये भी बताना है कि इन 3 कैटेगरीज में कौन सा पॉलिनोमियल नहीं आता है। तो जैसे कि मोनोमियल का मतलब होता है कि ऐसा पॉलिनोमियल जिसमें सिर्फ एक टर्म होता है, तो देखिए यहाँ पर आपको 1000 ये एक टर्म है, और आगे बढ़ते हैं तो एक टर्म वाले, और मुझे तो दिख नहीं रहे यहाँ पर, हाँ मिल गया PQR, तो इसे लिखेंगे। तो एक टर्म मतलब मोनोमियल के 2 पॉलिनोमियल मिले हमें, एक है 1000 एक पॉलिनोमियल मिल गया, फिर PQR। तो देखिए यहाँ पर जो पॉलिनोमियल्स है ना वो कॉमा के हिसाब से डिस्ट्रीब्यूट किए गए हैं। अब बाइनोमियल की बात करें जिसमें 2 टर्म होते हैं, ऐसा पॉलिनोमियल जिसमें सिर्फ 2 टर्म, तो ये एक हमें मिल गया, दूसरा मिल गया, तीसरा भी मिल गया, और इसे भी हम इन दोनों को भी हम कहेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले एक एक करके लिख लेते हैं, x प्लस वाई, ये एक पहला पॉलिनोमियल है, फिर है 2y माइनस 3y², ये दूसरा पॉलिनोमियल है, तीसरा 4z माइनस 15z² और p² प्लस pq² और 2p प्लस 2q, तो ये बाइनोमियल मिले। अब ट्राइनोमियल यानी ऐसे पॉलिनोमियल जिसमें 3 टर्म है, तो ये रहा एक, और ये दूसरा, ये तीसरा, और नहीं है, तो लिख लेते हैं 7 प्लस y प्लस 5x 2y माइनस 3y² प्लस 4y³ 5x माइनस 4y प्लस 3xy, और जो पॉलिनोमियल बच गए जैसे कि
एक्स प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स क्यूब प्लस एक्स टू द पावर 4 ये वाला पॉलिनोमियल, और ए बी प्लस बी सी प्लस सी डी प्लस डी ए, ये जो दो पॉलिनोमियल ये किसी भी कैटेगरी में नहीं पढ़ रहे हैं, यानी इसी के बारे में पूछा जा रहा था कि विच पॉलिनोमियल डू नॉट फिट इन एनी ऑफ दिस 3 कैटेगरीज। तो आप लास्ट में लिख सकते हैं, इन दोनों टर्म को लिखकर आप ये लिख सकते हैं कि दिस पॉलिनोमियल्स आर नॉट फिट इन एनी ऑफ दिस 3 कैटेगरीज। क्वेश्चन नंबर 3 में ऐड करना है, कुछ पॉलिनोमियल्स दिए गए हैं उन्हें हमें ऐड करना है। जैसे सबसे पहला जो पॉलिनोमियल आप देख रहे हो कि ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए और सी ए माइनस ए बी, तो इन्हें हमें क्या करना है, हमें इन्हें सॉल्व करना है। तो सॉल्व करते समय, ऐड करते समय या सब्ट्रैक्ट करते समय मैं सब समय आपको सजेस्ट करूंगा कि आप कॉलम मेथड का ही इस्तेमाल कीजिए, क्योंकि कई जगह में देखा गया है कि हॉरिजॉन्टल मेथड को, मतलब ऐड या सब्ट्रैक्शन में जो हॉरिजॉन्टल मेथड है, बहुत जगह में देखा गया है कि हॉरिजॉन्टल मेथड को माना नहीं जाता है। तो आप कॉलम मेथड ही, जो भी आपको मिले, जैसा भी आपको पॉलिनोमियल ऐड करने या सब्ट्रैक्ट करने को मिले, तो आप कॉलम मेथड ही यूज़ कीजिएगा, ठीक है। ऑप्शन में हॉरिजॉन्टल को रखना ही नहीं है। तो जैसे कि यहाँ पर आप देख रहे हैं कि, तो मैं सजा लेता हूँ। हाँ, ध्यान रखिए कि लाइक टर्म्स एक साथ होने चाहिए। जैसे ए बी माइनस बी सी है, और वहीं पे नेक्स्ट टर्म में देखिए यहाँ पर बी सी माइनस सी है। तो देखिए बी सी आपको यहाँ पर तो मिल तो जा रहा है, लेकिन माइनस सी है आपको फर्स्ट पॉलिनोमियल के साथ मैच नहीं हो रहा, तो इसको अलग लिखिए, माइनस सी ए। अब तीसरे टर्म को उसी के साथ आप मैच करके लिखिए, सी ए के नीचे में सी ए लिखिए, यानी ये प्लस सी ए होगा, और माइनस ए बी के नीचे में लिखिएगा माइनस ए बी। तो इस तरीके से आप बड़े आसान से सॉल्व कर सकते हैं। ऐड करना है तो साइन तो चेंज होने से रहा, साइन चेंज नहीं होगा, तो ये वो फैक्टर तो है ही नहीं, तो आप सॉल्व कर दीजिए। देखिए माइनस सी ए प्लस सी ए क्या हो जाएगा, ज़ीरो हो जाएगा, क्योंकि माइनस सी ए यानी माइनस 1 है यहाँ पर, और ये प्लस 1 है। तो लाइक टर्म्स में अगर माइनस 1 और माइनस प्लस 1 है तो वो तो कट जाएंगे, यानी ज़ीरो हो जाएंगे। वैसे ही माइनस बी सी और प्लस बी सी भी क्या हो जाएगा, ज़ीरो हो जाएगा। ए बी माइनस ए बी, ये भी ज़ीरो हो जाएगा। और आपको तो पता ही है कि भाई ज़ीरो का तो कोई साइन होता नहीं है, तो इसका आंसर क्या बनेगा, ज़ीरो। आंसर होगा ओनली ज़ीरो। सेकेंड क्वेश्चन पर चलते हैं। ए माइनस बी, चलिए सजा लेते हैं, ए माइनस बी प्लस ए बी। दूसरे पॉलिनोमियल में बी है तो बी के जगह में बी लिखेंगे, माइनस सी तो उसे अलग लिखेंगे, प्लस बी सी को भी अलग लिखेंगे। फिर यहाँ पर है सी माइनस ए, तो सी के नीचे में सी लिखेंगे, और माइनस ए यानी ए के नीचे लिखेंगे माइनस ए, और रहा ए सी, तो ए सी को थोड़ा सा अलग लिखिए क्योंकि इसके साथ कोई लाइक टर्म नहीं है। तो लाइक टर्म नहीं होने के वजह से हम क्या करेंगे, उसे अलग लिख देंगे। तो ए माइनस ए कट जाएगा। चलिए लेफ़्ट टू राइट चलते हैं, सॉरी राइट टू लेफ़्ट चलते हैं। पहले ए सी को लिख लेते हैं, ए सी, यहाँ पर इसका साइन प्लस में बैठेगा, बी सी माइनस सी प्लस सी क्या हो जाएगा, ज़ीरो हो जाएगा। ए बी की तरह ही उतरेगा, माइनस बी प्लस बी ज़ीरो हो जाएगा, और ए माइनस ए ज़ीरो हो जाएगा। तो साइन क्या बचा, तो आंसर हम फ्रेश तरीके से लिखेंगे। यहाँ पर आएगा ए बी, ज़ीरो को नहीं लिखेंगे, ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी। क्वेश्चन नंबर 3 का 3 जो है 2p स्क्वायर क्यू स्क्वायर, नीचे लिखते जाते हैं, ठीक है। 2p स्क्वायर क्यू स्क्वायर माइनस 3p क्यू प्लस 4। सेकेंड पॉलिनोमियल को लाइक टर्म के हिसाब से बैठाएंगे, 5 4 के नीचे बैठेगा क्योंकि दे आर कांस्टेंट टर्म, प्लस 7p क्यू माइनस 3p स्क्वायर क्यू स्क्वायर। तो लाइक टर्म्स देख कर बैठाना है। यहाँ पर 5 प्लस 4 बन जाएगा 9। अब ऐड हो रहा है तो साइन तो चेंज होने से रहा, साइन नहीं चेंज तो नहीं करना है, तो प्लस माइनस में माइनस होगा, यानी आंसर होगा 4p क्यू, और यहाँ पर p स्क्वायर माइनस p स्क्वायर क्यू स्क्वायर। क्वेश्चन नंबर 4 पर चलते हैं। लाइक टर्म्स को एक साथ बैठाएंगे, l स्क्वायर प्लस m स्क्वायर, दूसरे पॉलिनोमियल को m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर, तीसरे को n स्क्वायर प्लस l, अच्छा l है हमारे यहाँ पर, l स्क्वायर यहाँ पर बैठाएंगे, तो इसे यहाँ पर नहीं लिखते, ओके। अब प्लस 2lm जो कि पूरा ही अलग है, तो इसको अलग बैठाएंगे, 2mn प्लस 2nl। अब ऐड कर देते हैं, ठीक है। तो ऐड कर देंगे तो 2nl उसी तरीके से उतरेगा,
प्लस 2mn प्लस 2lm प्लस n स्क्वायर बन जाएगा यहाँ पर क्या, प्लस 2n स्क्वायर प्लस 2m स्क्वायर 2l स्क्वायर। तो क्वेश्चन नंबर 3 यहाँ पर खत्म हो जाता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 का सबसे पहला क्वेश्चन है सब्ट्रैक्ट 4a माइनस 7ab प्लस 3b प्लस 12 फ्रॉम 12a माइनस 9ab प्लस 5b माइनस 3। तो देखिए ये जो सब्ट्रैक्ट बोला गया है यानी हमें माइनस करना है, और ये जो फ्रॉम वर्ड का जो इस्तेमाल किया गया है इसका मतलब ये है कि ये जो पॉलिनोमियल है ये पहला होगा, मतलब ऊपर में लिखेंगे, फर्स्ट में इसे लिखेंगे और इसे दूसरे टर्म में लिखेंगे, दूसरे पॉलिनोमियल में लिखेंगे, यानी इस पॉलिनोमियल के नीचे में लिखेंगे। ठीक है, तो चलिए सॉल्व कर लेते हैं। तो 12a माइनस 9ab प्लस 5b माइनस 3, और इस टर्म को जब हम यहाँ पर नीचे में बैठाएंगे, ध्यान से लाइक टर्म के नीचे लाइक टर्म बैठाना होगा। ठीक है, 4a माइनस 7ab प्लस 3b प्लस 12, तो माइनस करेंगे। बस माइनस करते समय इस बात का ध्यान रखिएगा जो नीचे में पॉलिनोमियल है उसका साइन चेंज हो जाएगा, यानी ये जो प्लस है वो माइनस हो जाएगा, प्लस माइनस हो जाएगा, माइनस 7ab प्लस 7ab हो जाएगा, और 4a माइनस 4a हो जाएगा। तो चलिए सॉल्व कर लेते हैं। माइनस 12 माइनस 3 यानी माइनस 15 माइनस 3b प्लस 5b यानी प्लस 2b प्लस 7ab और माइनस 9ab यानी माइनस 2ab और 12a माइनस 4a यानी 8a। तो यहाँ पर ये आंसर ख़त्म हो जाता है। बहुत ही सिंपल है, बस एक बात का ध्यान रखिएगा जो नीचे में पॉलिनोमियल आ रहा है उसका साइन चेंज कर देना है, एंड देन आफ्टर आपको सॉल्व करना है। अब क्वेश्चन नंबर 4 को कर लेते हैं। तो 5xy माइनस 2yz माइनस 2zx प्लस 10xy z के नीचे बैठेगा 3xy प्लस 5yz माइनस 7zx, और कुछ है नहीं तो नहीं लिखेंगे यहाँ पर। ठीक है, तो नीचे में दिए गए पॉलिनोमियल का साइन चेंज हो जाएगा, यानी ये माइनस हो जाएगा, माइनस 3xy माइनस 5yz एंड प्लस 7zx। अगर आपको z और 2 में डिफरेंस पता नहीं लग रहा, अगर आपको लग रहा है कि नहीं कंफ्यूज हो रहे हो, तो z को इस तरीके से लिखा करो। ठीक है, तो इससे क्या होगा 2 और z में आपको डिफरेंस पता चल जाएगा। ठीक है, नहीं तो ऐसा हो गया कि आपने 7z की जगह में आपने 72 पकड़ लिया उसे। तो प्लीज़ z को इस तरीके से लिखिए, मार्क्स नहीं कटेगा। ठीक है, तो देखिए अब जो कि प्लस 10xyz ऊपर पॉलिनोमियल में था तो इसका साइन चेंज नहीं होता है, सिर्फ नीचे वाले पॉलिनोमियल का ही साइन चेंज होगा। तो 10xyz को एज इट इज़ प्लस 10xyz ही लिखिए। ओके, माइनस 2zx प्लस 7zx बन जाएगा प्लस 5zx, माइनस 5yz प्लस माइनस 2yz बन जाता है माइनस 7yz, माइनस 3xy और प्लस 5xy बन जाएगा 2xy। तो यहाँ पर ये क्वेश्चन ख़त्म हो जाता है। चलिए अब सी कर लेते हैं। सी को सजा लेते हैं, उसके बाद ही सॉल्व करेंगे। जैसे ये जो फ्रॉम के बाद वाला जो पॉलिनोमियल है वो पहले बैठेगा, यानी 18 माइनस 3p माइनस 11q प्लस 5pq माइनस 2pq स्क्वायर प्लस 5p स्क्वायर q। लाइक टर्म्स के नीचे लाइक टर्म ही बैठाएंगे। दूसरे फर्स्ट पॉलिनोमियल ये जो था इसे अब हम बैठाने जा रहे हैं। तो माइनस 10 18 की जगह में बैठेगा बिकॉज दे आर कांस्टेंट टर्म। तो माइनस 10 यहाँ पर बैठाएंगे प्लस 7 q है ना, तो यहाँ पर गलत हो गया है। माइनस 8p बैठेगा और यहाँ पर प्लस 7q। अच्छा, pq कौन है? माइनस 3pq है। तो इस तरीके से ध्यान से आपको तो लाइक टर्म्स को एक साथ बैठाना है, और साइन तो गलत होना ही नहीं चाहिए। ठीक है,
तो इस बात का ध्यान रखिएगा 4p² चलिए अब सॉल्व कर लेते हैं। अब सॉल्व करने से पहले आपको मैंने बता ही दिया है कि साइन नीचे वाला जो पॉलिनोमियल है उसका साइन चेंज हो जाएगा। तो इस तरीके से हमने साइन चेंज कर दिया है, तो अब इजी हो जाएगा। यहाँ पर बनेगा +p² माइनस 7pq² प्लस 8pq माइनस 18q, 8 में से 3 गया यानी प्लस 5p28। तो ये आंसर सॉल्व हो चुका है। आप इसे रीअरेंज करके भी लिख सकते हैं, क्योंकि जिसके डिग्रीज बड़े होते हैं, जिस पॉलिनोमियल या जिस टर्म का डिग्री बड़ा होता है तो उसे पहले लिखा जाता है। तो आप पहले p² लिख लीजिए, फिर 7pq² प्लस 8pq माइनस 18q प्लस 5p प्लस 28। तो इस तरीके से आप आंसर को बाद में रीअरेंज कर सकते हैं।